हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम जावा कोड सॉल्यूशंस लिखेंगे आईसीएसई 2022 कंप्यूटर एप्लीकेशन बोर्ड्स सेमेस्टर 1 पेपर का, जो कि ये पेपर था। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है सेमेस्टर 1 का पेपर, जो 2020 बोर्ड्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस का था। और 2022 के बोर्ड्स पेपर 2 सेमेस्टर में हुए, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। इस वीडियो में मैं सेमेस्टर 1 का पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, अगली वीडियो में सेमेस्टर 2 का पूरा पेपर सॉल्व करूंगा। और सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के पूरे सॉल्यूशंस इंग्लिश में ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं अपने कोड विद बी के इंग्लिश चैनल पर। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। और ये पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, कोड के लिंक्स मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो मेक श्योर आप प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 1, द ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स कॉमन टू ऑल ऑफ सर्टेन काइंड इज कॉल्ड क्लास। ओके, a data type which contains integer as well as fractional part and occupies 32 bits is called float. Okay, क्योंकि float में आपका fractional part भी होता है, integer part भी होता है, लेकिन उसका size होता है 4 bytes. Okay, 32 bits. डबल होता है 8 bytes, जो कि होगा 64 bits. Okay, what is the final value stored in the variable x? Double x is math.ceil math.abs. अब math.abs जो है एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, तो -7.3 से रिटर्न होगा 7.3, माइनस साइन गायब हो गया। 7.3 गया मैट डॉट सील में। मैट डॉट सील रिटर्न करता है किसी भी वैल्यू का नेक्स्ट होल वैल्यू, तो 7.3 का जस्ट नेक्स्ट होल वैल्यू हुआ 8। ओके, इसको फटाफट चला के दिखा देता हूँ। तो इसको चलाते हैं तो हमारा x हो गया 8.0, जैसे हमने डिस्कस किया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट सिंबॉलिक कांस्टेंट्स इन जावा? फाइनल। ओके, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स मतलब अगर आपको पाई की वैल्यू एज अ कांस्टेंट यूज करनी है तो आप डबल ले लो, डबल पाई हो गया 3.14। ओके, अब इसकी वैल्यू प्रिंट करोगे तो पाई है प्लस पाई। ओके, तो ये 3.14 आएगा। ओके, लेकिन अभी आप अगर पाई की वैल्यू में 1 ऐड कर दो तो अलाउड है। ओके, अगर हम चाहते हैं कि ये ना हो, ओके, तो इसको फाइनल कर दीजिए। फाइनल कीवर्ड यूज़ किया तो ये अब अलाउड नहीं है, क्योंकि फाइनल लोकल वेरिएबल पी1 कैन नॉट बी असाइन। ओके, तो इस तरीके से हम फाइनल कीवर्ड यूज़ करके नेम कॉन्स्टेंट्स बताते हैं। ओके, तो पाई की वैल्यू 3.14। राइट, अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये हो गया सिंटैक्स एरर। ओके, क्योंकि अगर आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो एक टाइप के, तो उन दो वेरिएबल्स के बीच में कॉमा होना चाहिए, सेमीकोलन में। ओके, चलते क्वेश्चन 2 पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द कीवर्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट of a class is called new. The operator which acts on one operand is known as unary operator. Okay, the ASCII code of B is 66. तो आपको ASCII वैल्यू स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स की याद रखनी चाहिए। अपर केस ए का होता है 65, लोअर केस ए का होता है 97 और डिजिट 0 का होता है 48। ओके, तो अगर आप ऐसे कर लो कैर सी इक्वल टू अपर केस ए और सिस आउट कर लो इंट ऑफ सी। ओके, तो अभी हमको मिलेगा 65, बी कर लेंगे हमको मिलेगा 66, इसको हम लोअर केस ए कर लेंगे तो मिलेगा 97। ओके, और लोअर केस और सॉरी डिजिट 0 कर लेंगे तो मिलेगा 48। ओके, तो अगर आपको लोअर केस ए का पता है तो आप बाकी लोअर केस कैरेक्टर्स का ASCII वैल्यू पता लगा सकते हो। सिमिलरली आपको डिजिट 0 का ASCII वैल्यू पता है तो डिजिट 1 का 49, डिजिट 2 का 50 एंड सो ऑन। ओके, a dash method needs to be called with the help of an object, non-static. Okay, parameters used in the method call statement are called actual parameters. Okay, चलते क्वेश्चन 3 पर। Name the following. The concept of having more than one constructor with different types of parameters is constructor overloading. The keyword which indicates that the method returns no value is void. The process of binding data and method together into one unit is called encapsulation. The jump statement that is used inside switch case construct to terminate a statement sequence is called break. The program code written in any high level language to solve a problem is called source code. Okay, हाई लेवल लैंग्वेज वो हो गई जिसमें हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। ओके, स्टेट वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कैर इज अ नॉन प्रिमिटिव टाइप, फॉल्स। कैर एक प्रिमिटिव टाइप है। मल्टी लाइन कमेंट्स इन जावा स्टार्ट विद दिस, ट्रू। डबल इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, फॉल्स। डबल इक्वल टू होता है रिलेशनल ऑपरेटर टू चेक इक्वालिटी ऑफ टू वैल्यूज।
सिंगल इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन केस नो कंस्ट्रक्टर इज प्रेजेंट इन जावा क्लास इज ट्रू। सिस्टम डॉट एग्जिट टर्मिनेट्स प्रोग्राम फॉर एनी पॉइंट, ट्रू। ओके, चलते क्वेश्चन 5 पर। चूज द ऑड वन। तो इन चारों में से ऑड वन चूज करना है तो ये है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है। बाकी तीनों परसेंट सिंबल, स्लैश और एस्टेरिक्स हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट ऑड वन आउट इन चारों में हो गया स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है, कैर इन डबल सब प्रिमिटिव टाइप से। नेक्स्ट हो गया इफ एल्स इफ स्विच केस वाइल, तो वाइल हो गया ऑड वन आउट, क्योंकि वाइल एक लूपिंग स्टेटमेंट है। बाकी तीनों एक तरीके से कंट्रोल फॉर स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट में ऑड वन आउट हो गया नेक्स्ट स्ट्रिंग, क्योंकि बाकी तीन जो है स्कैनर क्लास फंक्शंस हैं, नेक्स्ट स्ट्रिंग कोई फंक्शन नहीं होता स्कैनर क्लास में। फिर नेक्स्ट हो गया, ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन इनहेरिटेंस है। ओके, क्योंकि इनहेरिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रॉपर्टी होता है इनहेरिटेंस, जबकि रोबस्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड मल्टी थ्रेडिंग ये लैंग्वेज का फीचर है। ओके, जो कि जावा का फीचर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग x2 y4 z1 और रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो हमको रिजल्ट कैलकुलेट करना है और x, y और z की वैल्यूज दी है। तो रिजल्ट हो गया ये। तो पहले इसको मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, फिर रन करके चलाएंगे। तो रिजल्ट बेसिकली हो गया प्लस प्लस जेड। अब प्लस प्लस जेड है तो मैं एक्स वाई जेड की रनिंग वैल्यूज ले लेता हूँ। तो एक्स स्टार्ट हो रहा है 2 से, वाई 4 एंड जेड 1। तो प्लस प्लस जेड मतलब प्री इंक्रीमेंट, मतलब जेड की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी फिर यूज़ होगी। तो जेड हो गया 2 और हमने वैल्यू यूज़ कर ली जेड की 2, प्लस वाई, वाई है 4, प्लस 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 एक्स। अब प्लस प्लस एक्स है प्री इंक्रीमेंट, मतलब एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट पहले होगी फिर यूज़ होगी, मतलब एक्स की वैल्यू 3 हो गई फिर यूज़ हुई। ओके, प्लस जेड प्लस प्लस, जेड प्लस प्लस है पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब जेड की वैल्यू पहले यूज़ होगी फिर इंक्रीमेंट होगी। जेड की वैल्यू यूज़ हो गई 2 है जेड और इंक्रीमेंट हो गया जेड 3। तो ये हो गया 4 + 2 5, 6 + 3 9 + 2 11। तो रिजल्ट हो गया आपका इस केस में 11। ओके, चला के देख लेते हैं। ओके, तो रिजल्ट हो गया आपका 11। ओके, नेक्स्ट है इसका आउटपुट पता लगाना है। फॉर x = 1, x <= 3, x ++ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स। ओके, अब ट्रिकी पार्ट इसमें यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सेमीकोलन दिया है, मतलब फॉर लूप का कोई बॉडी नहीं है, मतलब फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। ओके, तो x1 से स्टार्ट हुआ, x <= 3 तक जाना है। तो x1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, x3 पर भी कंडीशन सही है, मतलब x++ फिर से होगा, x4 हो जाएगा। तो ये लूप बेसिकली x की वैल्यू 4 कर देगा, जो कि प्रिंट हो रही है, तो आउटपुट होगा 4। ओके, चला के दिखाता हूँ उसको फटाफट। राइट, देखिए x आ गया 4। ओके, क्योंकि यहाँ सेमीकोलन लगा है तो फॉर लूप का कोई बॉडी नहीं है, फॉर लूप बस तब तक चलेगा जब तक फॉर लूप की कंडीशन ट्रू है। ओके, नेक्स्ट है इंट f = 10, m = 9, स्ट्रिंग e इज m + f = 9। तो ये तो टर्नरी ऑपरेटर है। तो टर्नरी ऑपरेटर जो है एक शॉर्ट इफ एल्स की तरह होता है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पहली वाली वैल्यू जो बिफोर कोलन है वो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सेकेंड वैल्यू आफ्टर कोलन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो m% f हो गया 9% 10, जो कि हो गया 9। तो 9 = 9 ट्रू है, मतलब ई में जाएगा, कोलन की पहली वाली मतलब येस, मतलब ई जब प्रिंट करेंगे तो आएगा येस। चला के दिखा देता हूँ फटाफट इसे। ओके, तो जब ई प्रिंट करेंगे तो आएगा येस। ओके, राइट, नेक्स्ट इज स्विच एक्स। ये स्विच केस दिया है और x की वैल्यू जो है वो है लोअर केस g। तो x की वैल्यू लोअर केस g के लिए इस स्विच केस में डिफ़ॉल्ट केस ही सिलेक्ट होगा, तो प्रिंट होगा एनी सॉफ्टवेयर। फिर ब्रेक है तो कोई केसेस का फॉल थ्रू भी नहीं हो रहा है, तो सिर्फ आउटपुट होगा एनी सॉफ्टवेयर। तो जो आउटपुट होगा वो होगा एनी सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट है इंट v = 5 वाइल -v <= 0 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट v। अब ये है प्री डिक्रीमेंट, मतलब v की वैल्यू पहले कम होगी फिर यूज होगी। तो माइनस माइनस v था 5 हो गया 4 <= 0 ट्रू है, प्रिंट हो गया v। फिर v की वैल्यू वापस कम हुई, 3 हो गए और फिर चेक हुआ 3 <= 0 ट्रू है, प्रिंट हो गया v। फिर 2 हुई प्रिंट हुई, 1 हुई प्रिंट हुई, 0 पर भी वैल्यू प्रिंट हुई क्योंकि 0 <= 0 ट्रू है। जब -1 हुआ तब वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, तो आउटपुट होना चाहिए 43210। फटाफट चला के दिखाता हूँ इसे। ओके, देखिए आउटपुट आया 43210। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, और ये क्वेश्चन बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर इस पर कोड दिया है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कोड पर। ओके, तो एक बार इसको पढ़ लीजिए। ओके, तो पहला वाला पार्ट है क्लास का नाम जो कि है नंबर। तो फर्स्ट पार्ट में हो गया क्लास का नाम नंबर, ओके, जो एग्जैक्टली यहाँ मेंशन्ड है। ओके,
सेकेंड पार्ट हो गया डिस्प्ले में हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट एंड प्रिंट ईच डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। तो वाइल लूप वाला मेथड जहाँ पे हम हर एक लूप आइटरेशन में यूनिट्स डिजिट हटाते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, फिर इस नंबर को, इस यूनिट्स डिजिट को हटा देते हैं एन से, और ये तब तक करते हैं जब तक एन जीरो नहीं हो जाता। ओके, तो एन तब तक जीरो नहीं हो जाता वाइल टू, तो ये कंडीशन हो जाएगी एन ग्रेटर देन जीरो। ओके, फिर थर्ड आ गया हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के लिए हम परसेंट 10 करते हैं, तो थर्ड हो गया हमारा n परसेंट 10। ओके, फोर्थ हो गया हमारा जब हम यूनिट्स डिजिट हटा रहे हैं n से, तो ये हो गया n इक्वल टू n बाई 10, तो ये हो गया बी पार्ट। ओके, डिस्प्ले में क्या करना है, टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 0.5 टू 5.5 विद अपडेशन ऑफ 0.5। ओके, तो फिफ्थ और सिक्स बेसिकली फॉर लूप का पार्ट है। तो x स्टार्ट हो रहा है 0.5 से, तो ये होगा डबल x बराबर 0.5। ओके, और x लेस देन इक्वल टू 5.0 है, तो x बराबर 0.5 ये वाला पार्ट, और x लेस देन इक्वल टू 5.0। ओके, तो इस नंबर क्लास को फटाफट चला के दिखा देता हूँ। ओके, तो ये रहा नंबर क्लास का कोड, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 और 6। ओके, तो नंबर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नंबर इक्वल टू न्यू नंबर। ओके, नंबर डॉट डिस्प्ले 674 वाला पहले चलाते हैं, तो इसमें 476 आउटपुट आना चाहिए, 476। ओके, तो 674 के लिए 476। दूसरा वाला डिस्प्ले चलाएंगे, नंबर डॉट डिस्प्ले। ओके, इस वाले हमको वैल्यूज मिलनी चाहिए 0.5 से 5.0 तक इंक्रीमेंट्स ऑफ 0.5, जो कि सही है। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 7 सॉरी, और चलते हैं क्वेश्चन 8 पर। तो क्वेश्चन 8 भी सिमिलर है, एक क्लास का डिस्क्रिप्शन दिया है और कोड दिया है। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ ले, फिर कोड को फिल करना होगा। ओके, सबसे पहला पार्ट है वन इम्पोर्ट जावा डॉट, और हम कौन सा क्लास यूज़ कर रहे हैं, स्कैनर, तो जावा डॉट यूटिल। ओके, सेकेंड पार्ट हो गया पर इज इक्वल टू, और इसमें हम क्या कर रहे हैं फंक्शन में, ओके, नेम रीड कर रहे हैं और परसेंटेज और नेम रीड करना है। तो परसेंटेज रीड कर रहे हैं जो कि एक डबल है, तो परसेंटेज हो जाएगा स्कैनर ऑब्जेक्ट जो कि ओबीजे है डॉट नेक्स्ट डबल, जो कि ये हो गया। ओके, आप नेक्स्ट फ्लोट भी यूज़ कर सकते हो, ये भी वैलिड है क्योंकि ये फंक्शन कोड में काम करेगा, लेकिन क्योंकि पर का टाइप डबल है तो आप ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट डबल सेलेक्ट करो। ओके, अब थर्ड पार्ट है वॉइड मेरिट। तो मेरिट फॉर स्टूडेंट्स स्कोर 90% एंड अबव ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए फॉर थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट इज अगर नहीं है तो नॉट अवॉर्डेड। ओके, तो थर्ड पार्ट में परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, और इस वाले पार्ट में नॉट अवॉर्डेड, हम ये वाला पार्ट चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें सेमी कॉलन है। ओके, इसमें नहीं है। राइट, नेक्स्ट है पार्ट 5 जिसमें हम ओके डिस्प्ले कर रहे हैं डिटेल, जो कि डिस्प्ले मेथड, तो बेसिकली मेथड का नाम है ये, मेथड का नाम डिस्प्ले हो गया फिफ्थ में। और सिक्स्थ पार्ट में हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना स्टूडेंट क्लास का यूजिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नहीं दिया है। तो फिफ्थ पार्ट हो गया मेथड का नाम डिस्प्ले, और सिक्स पार्ट हो गया स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, सेमीकोलन वाला पार्ट चूज़ करिए क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सिमिलर है। ओके, तो इस कोड को, क्वेश्चन 8 वाले कोड को एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ। ओके, तो ये रहा आपका स्टूडेंट क्लास। ओके, और ये स्कैनर इसलिए रेड मार्क्ड है क्योंकि हमने इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स अभी तक नहीं किया था, जो कि आपके पार्ट 1 का आंसर था। ओके, तो अब ये एरर चला गया। तो 1 ये हो गया था। ओके, 2 आपका नेक्स्ट डबल था, 3 का कंडीशन था कि अवॉर्डेड कब होगा, 4th नॉट अवॉर्डेड, और 5th फंक्शन काम, और 6th एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ओके, तो इस कोड को चलाने के लिए एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और उस पर मेन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि वो सेम ही काम कर रहा है फंक्शंस कॉल करने का। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, और स्टूडेंट में मेन कॉल किया। ओके, चला के देखते हैं इसको, तो नेम और परसेंटेज मांगेगा। सो नेम में मैं कर दे रहा हूँ बाल कृष्णा, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट है तो एक ही वर्ड डालूंगा। अब परसेंटेज, तो मेरा 10th में परसेंटेज था 98.4, जो फाइनल जो लोग परसेंट निकालते हैं 98.4 था मेरा। मैं पूरे सिटी में फर्स्ट था, कानपुर सिटी में 2009 के बोर्ड पेपर में। ओके, तो मेरे पास लिंक भी पड़ा है जहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा नाम और परसेंटेज छापा था, तो इफ़ यू वांट मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा नार्सिसिस्टिक है आई नो,
बट 10th का पेपर वॉज द ओनली लास्ट थिंग जहाँ पे मैंने कुछ सीरियसली किया था लाइफ में। सो मेरे लिए वो एक बहुत ही चेरिश मेमोरी है। ओके, तो सर्टिफिकेट अवॉर्डेड। ओके, नेक्स्ट था कि मेरे को बताना कि ये भी अलाउड है, तो अगर आप ये कर रहे हो तो भी चल जाएगा। तो चला के दिखाता हूँ, फिर से मैं डालूँगा बालकृष्ण एज अ नेम और 98.4 तो अवॉर्डेड। ओके, बट क्योंकि पर का टाइप डबल है तो आप ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट डबल ही यूज़ करो। ओके, और ये हो गया आपका क्वेश्चन 8। चलते हैं क्वेश्चन 9 पर। सिमिलर पैटर्न पर है, एक फंक्शन है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है और आपको कोड भरना है। ओके, तो वह पढ़ लीजिए इसको। तो बेसिकली नंबर अबंडेंट नंबर है कि अगर उसका सम ऑफ फैक्टर्स नंबर से बड़ा है। ओके, और फैक्टर्स में हम नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सब इंक्लूड करेंगे। तो नंबर 12 के फैक्टर्स हो गए ये, जिनका सम है 16, जो कि 12 से बड़ा है, मतलब 12 एक अबंडेंट नंबर। ओके, तो पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट है हमारा फॉर लूप का। तो बेसिकली हम फॉर लूप में सारी वैल्यूज आइटरेट कर रहे हैं 1 से लेकर लेस देन n तक। ओके, लेस देन n क्योंकि नंबर एक्सक्लूडिंग है। ओके, तो 1 से स्टार्ट करने के लिए हमारा पहला कंडीशन हो गया फॉर इंट i इक्वल टू 1। फिर हम जा रहे हैं लेस देन n तक, तो सेकेंड पार्ट हो गया लेस देन n। तो थर्ड कंडीशन को बताना है कि हमारा इंटीजर i जो कि आइटरेशन में यूज़ हो रहा है फॉर लूप में, वो फैक्टर है कि नहीं, मतलब वो n को पूरा पूरा डिवाइड करें, मतलब n% i बराबर 0, मतलब ये। ओके, फिर फोर्थ पार्ट हमारा हो गया कि इफ़ डैश तो अबंडेंट नंबर, मतलब अगर सम ग्रेटर देन n है, सम ग्रेटर देन n है तो अबंडेंट नंबर, वरना नॉट अबंडेंट नंबर। ओके, ये कोड चला के दिखा देता हूँ फटाफट। ओके, तो ये है आपका अबंडेंट फंक्शन। इसको मैं स्टैटिक कर देता हूँ ताकि हम डायरेक्टली इसको मेन से कॉल कर पाएँ, और मैं चेक करूँगा n बराबर 12 के लिए। ओके, तो अबंडेंट नंबर और पास करूँगा 12। ओके, फिर से चला के देखते हैं, वो नाम और परसेंटेज फिर से एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो अबंडेंट नंबर आया 12 के लिए। ऑलराइट, क्वेश्चन 9 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 10 पर। तो क्वेश्चन 10 बेसिकली आपको एक पैराग्राफ रीड करना है, केस स्टडी है, और उस पर आंसर सॉल्व करने हैं। तो पढ़ लीजिए इसको एक बार। तो फुल फॉर्म ऑफ JVM इज जावा वर्चुअल मशीन। ओके, ये थ्योरी है। जावा कोड इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बोथ। ओके, क्योंकि जब हम जावा कोड टर्मिनल या कंसोल पे चलाते हैं तो पहले जावा सी करते हैं जो कि जावा कंपाइलर है, फिर जावा करते हैं जो कि जावा इंटरप्रेटर है। जावा सोर्स कोड इज इंप्लीमेंटेड टू प्रोड्यूस बाइट कोड। ओके, इंटरमीडिएट कोड जो जावा इंटरप्रेटर चलाता है उसको बाइट कोड कहते हैं। JVM इज एन इंटरप्रेटर। ओके, और ये हो गया आपके पूरे सेम 1 का सोल्यूशन। ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक टेक्स्ट फाइल में पेस्ट करके उस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ चेक करिएगा। जो कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और ये सवाल मैंने इंग्लिश में भी सॉल्व करके रखा है अपने कोड विद बी के इंग्लिश चैनल पर। तो अगर आप इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल है, इफ़ यू फील यू आर बेटर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, यू कैन फाइंड द सेम पेपर सॉल्व ऑन माई कोड विद बी के इंग्लिश चैनल। ऑलराइट, तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बताइएगा अगर मैंने गलती से कोई ऑप्शन गलत मार्क कर दिया हो। ओके, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कुछ गलत ना हो, लेकिन मिस्टेक सबसे हो सकता है। तो कमेंट से बताइएगा अपने थॉट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मेरे वीडियो। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।